तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार सृष्टि में सब कुछ स्थिर हो गया। नदियां एक ही जगह पर रुक गईं, मौसम एक जैसा रहने लगा और पेड़ पौधों ने बढ़ना बंद कर दिया। हर प्राणी अपने जीवन से संतुष्ट तो था, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ये स्थिरता इतनी गहरी थी कि जीवन का प्रवाह ही रुक गया था। लोग अब नए ज्ञान की तलाश नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके पास जो है वह पर्याप्त है। कलाकार नई कला नहीं बनाते थे, क्योंकि पुरानी कलाएं ही पूर्ण मानी जाती थीं। हर कोई अपने जीवन में आराम से था, लेकिन यह आराम एक ठहराव बन गया था। इस ठहराव का कारण था परिवर्तन का भय। हर प्राणी बदलाव से डरता था। वे सोचते थे कि अगर कुछ भी बदलेगा तो वह शायद पहले से बुरा हो जाएगा। इस डर के कारण उन्होंने अपनी दुनिया को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश की जैसी बड़ी ही वह थी। ये देखकर देवी पार्वती बहुत चिंतित हुई। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, जीवन का अर्थ प्रवाह और परिवर्तन है। अगर यह रुक जाएगा तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। लोग खुश तो हैं, पर वे बढ़ नहीं रहे हैं। महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और इस ठहराव का कारण देखा। उन्होंने महसूस किया कि हर जीव के हृदय में एक गहरा डर बैठा है, अज्ञात का डर। महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य किया। उन्होंने अपने माथे पर रखी गंगा की धारा को, जो कैलाश पर हमेशा शांत रहती थी, मोड़ दिया। जैसे ही गंगा ने अपना रास्ता बदला, उसकी एक धारा धरती पर गिर पड़ी। गंगा की वह धारा सीधे लोगों के जीवन में बहने लगी। ये धारा इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पत्थरों को तोड़ा और पहाड़ों को भी तराशा। ये जिस भी गांव से गुजरी, उसने वहां के लोगों को अपनी पुरानी दिनचर्या छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब गंगा की धारा एक गांव से गुजरी तो उसने एक किसान के पुराने खेत को तोड़ दिया। किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि उस नई मिट्टी में नई फसल उगाने की क्षमता है, तो उसने हिम्मत जुटाई और नए तरीके से खेती की। उसकी नई फसल पहले से भी बेहतर थी। जब गंगा की धारा एक कलाकार के पुराने स्टूडियो को बहा ले गई, तो कलाकार निराश हो गया। लेकिन उसने देखा कि उसी धारा ने एक नए तरह का पत्थर उसकी कला के लिए लाया है, जिस पर वह एक नई मूर्ति बना सकता है। उसकी नई मूर्ति पहले से भी अधिक सुंदर थी। धीरे धीरे हर किसी ने महसूस किया कि परिवर्तन का भय एक भ्रम था। परिवर्तन दुख दे सकता है, लेकिन यह विकास और नई संभावनाओं के द्वार भी खोलता है। गंगा की धारा ने उन्हें सिखाया कि जिस तरह गंगा एक ही जगह नहीं रहती, उसी तरह जीवन भी स्थिर नहीं रह सकता। महादेव ने सभी को ये सिखाया कि परिवर्तन अनिवार्य है और उसे स्वीकार करने में ही जीवन की सुंदरता और प्रगति निहित है। जीवन में डरकर एक ही जगह रुकने के बजाय हमें साहस के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। महादेव के गंगा प्रवाह से जब लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लिया, तो सृष्टि में फिर से गति आ गई। हर प्राणी अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों को छूने लगा। किसान नई तकनीकें अपनाने लगे, कलाकार नए रूपों को गढ़ने लगे और ऋषि नए ज्ञान की खोज करने लगे। लेकिन इस तीव्र गति ने एक नई समस्या पैदा कर दी, अनियंत्रित परिवर्तन। लोग इतने तेजी से बदल रहे थे कि वे अपनी जड़ों और परंपराओं को भूलने लगे। युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों के ज्ञान को नकारने लगी। नए नए आविष्कार होने लगे, पर उनके पीछे की नैतिकता और स्थिरता गायब हो गई थी। हर कोई नए की दौड़ में इतना व्यस्त था कि उसने पुराने की सुंदरता और मूल्य को छोड़ दिया था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। नए नए विचार एक दूसरे से टकराने लगे और परंपराएं लुप्त होने लगी। ज्ञान का प्रवाह तो तेज था, पर वह बिना किसी आधार के बह रहा था। देवता फिर से चिंतित होकर महादेव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने हमें परिवर्तन का महत्व सिखाया, लेकिन अब सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है कि हम अपनी पहचान ही खो रहे हैं। पुराना और नया दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। महादेव ने उनकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली और इस बार अपनी दृष्टि को दो भागों में बांटा। एक भाग अतीत की ओर गया और दूसरा भाग भविष्य की ओर। उन्होंने देखा कि अतीत में बहुत सारा ज्ञान और अनुभव था जिसे भुला दिया गया था, और भविष्य में बहुत सारी संभावनाएं थी जो बिना आधार के अस्थिर थीं।
महादेव ने एक बार फिर अपना डमरू उठाया, लेकिन इस बार उन्होंने इसे बहुत ही लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से बजाया। डमरू की ध्वनि दो आगों में निकली। एक ध्वनि अतीत की गहराई को दर्शाती थी और दूसरी ध्वनि भविष्य की ऊर्जा को। ये दोनों ध्वनियां मिली और एक नया पूर्ण संगीत बन गया। ये संगीत हर प्राणी के हृदय तक पहुंचा। जो युवा सिर्फ नए को अपना रहे थे, उन्हें अचानक अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता याद आई। उन्हें पता चला कि उनके नए विचार तभी सफल हो सकते हैं जब वे पुरानी नींव पर टिके हों। जो बूढ़े लोग सिर्फ पुराने को पकड़ कर बैठे थे, उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वे लुप्त हो जाएंगे। इस संगीत ने दोनों पीढ़ियों को एक दूसरे के करीब लाया। युवाओं ने बुजुर्गों से ज्ञान सीखा और बुजुर्गों ने युवाओं से नयापन, ज्ञान और अनुभव ने एक दूसरे के साथ मिलकर एक मजबूत और स्थायी समाज का निर्माण किया। महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि सच्चा विकास सिर्फ परिवर्तन में नहीं, बल्कि परिवर्तन और परंपरा के संतुलन में होता है। जिस तरह एक पेड़ की जड़ें पुरानी होती हैं, लेकिन उसकी पत्तियां हमेशा नई होती हैं, उसी तरह जीवन में नयापन तभी सार्थक है जब वह पुरानी जड़ों से जुड़ा हो। इस तरह महादेव ने सृष्टि में स्थिरता और परिवर्तन, अतीत और भविष्य और पुराने और नए के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया। महादेव द्वारा स्थापित परंपरा और परिवर्तन के संतुलन से सृष्टि में स्थिरता और प्रगति का एक अद्भुत संगम बन गया था। हर कोई अपनी जड़ों से जुड़ा था और नए विचारों को अपना रहा था, लेकिन इस संतुलन ने एक नई सूक्ष्म समस्या को जन्म दिया: पूर्णता की तलाश में खुद को खोना। हर जीव अपनी अपनी भूमिका में इतना पारंगत हो गया था कि वह अपनी व्यक्तिगत पहचान को भूलने लगा। किसान केवल किसान बनकर रह गया, कलाकार सिर्फ कलाकार और ज्ञानी सिर्फ ज्ञानी। वे सभी अपने अपने कर्मों में इतने पूर्ण हो गए थे कि उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया था कि वे कौन हैं, उनके सपने क्या हैं और उनके भीतर की इच्छाएं क्या हैं। एक युवा ऋषि, जिसने अपने गुरु से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, वह अब खुद को खोया हुआ महसूस करने लगा। उसे लग रहा था कि वह एक खाली पात्र है जिसमें केवल ज्ञान भरा है, लेकिन वह खुद को महसूस नहीं कर पा रहा। वह इस खालीपन को लेकर महादेव के पास गया। उसने कहा, हे प्रभु, हमने सब कुछ पा लिया है। हम अपने अपने कर्मों में कुशल हैं और समाज में संतुलन है, लेकिन हम अपने भीतर के मैं को भूल गए हैं। हम एक दूसरे की परछाई बन गए हैं। महादेव ने युवा ऋषि की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली में एक छोटे से अपूर्णता के कण को प्रकट किया। ये कण न तो पूर्ण था, न ही संतुलित। ये हर तरफ से बिखरा हुआ था। महादेव ने ऋषि से कहा, पूर्णता सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। जीवन का सार अपूर्णता में ही है। ये कहते हुए उन्होंने उस अपूर्णता के कण को ऋषि के हृदय में स्थापित किया। जैसे ही वह कण ऋषि के भीतर गया, उसने अपने भीतर की कमियों, अपने व्यक्तिगत सपनों और अपनी अधूरी इच्छाओं को महसूस किया। उसे लगा कि वह एक व्यक्ति है, न कि केवल ज्ञान का पात्र। महादेव ने समझाया, जब तुम केवल पूर्णता की तलाश करते हो तो तुम अपने भीतर के स्व को खो देते हो। तुम्हें अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना होगा। तुम्हारा भय, तुम्हारी कमजोरियां और तुम्हारे अधूरे सपने ही तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। यही तुम्हें तुम बनाते हैं। महादेव ने आगे कहा, सृष्टि में हर चीज अपूर्ण है और यही उसकी सुंदरता है। एक फूल की पंखुड़ी में एक छोटा सा दाग, एक सितारे की टिमटिमाहट में थोड़ा सा विचलन, यही उन्हें जीवंत और खूबसूरत बनाता है। युवा ऋषि ने महादेव की बात को समझा। उसने अपने भीतर की अपूर्णताओं को स्वीकार किया और उन्हें अपनी पहचान बनाया। उसने अपने अधूरे सपनों का पीछा करना शुरू किया और अपनी कला में अपने व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करना शुरू किया। जब उसने ऐसा किया तो उसकी कला पहले से कहीं अधिक जीवंत और सच्ची हो गई। उसकी वाणी में अब न केवल ज्ञान था, बल्कि उसका अपना अनुभव और उसकी अपनी अपूर्णता की कहानी भी थी। इस तरह महादेव ने सृष्टि को सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी खोज पूर्णता की नहीं, बल्कि अपने सच्चे और अपूर्ण स्व की है। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो, तब तुम न केवल खुद को बल्कि पूरी सृष्टि को भी पूर्ण कर पाते हो। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।